हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, क्लास 6 की कंपोजिट मैथमेटिक्स मैंने 5B तक कंप्लीट करा दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। तो आज हम 5C कराने वाले हैं। तो हमने मेथड चेंज करा दिया कराने का, बोर्ड से जल्दी हमारा नोटबुक पे हो जाएगा। तो जरा ध्यान देना बहुत अच्छे से। नोटबुक से आपको फीलिंग आएगी कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो 5C को हम जब खोलते हैं तो ये 5C आ गया, ठीक है। तो आपने देखा होगा 5B के मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए थे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन तक मैंने कवर किया था। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन तक मैंने कवर किया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये 5C। तो 5C में हम क्या देखेंगे बेटा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 5C में हम क्या देखेंगे, जब पूरा 5C कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो लिखा है सॉल्व एक्सप्रेस योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कह रहा है कि इनको सबसे पहले क्या एक्सप्रेस योर आंसर, जो भी आंसर लिखा है वो हमें क्या करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप जब ऐसे करेंगे तो देखो हम बहुत इजी तरीके से करेंगे। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन दिखता रहे, ठीक है। वही हम इसमें ये देखो, ये हमारा एग्जाम स्कोर की शीट है। ये सारा कुछ इसमें लिखा गया, ये हम पहले से प्रिंट करा के रख लेते। तो मान लेते आज क्लास 6 से हमारा, ठीक है, ठीक है, क्लास 6, ठीक है। और हमारा जो एक्सरसाइज है वो हमारा क्या है, एक्सरसाइज हमारा क्या 5C है, ठीक है। अब होगा क्या, जो ये वाली जो पीडीएफ है ना जो हम लिखेंगे, वो आप उसके उसके नीचे आपके ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। उसमें ये प्रॉफिट रहेगा उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दोनों करो, ठीक है। मिस मत करना है इस चीज को, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट ये कह रहा है, हम क्वेश्चन देखो ये लिख रहा है क्वेश्चन फर्स्ट का ये आपको इजी से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये नहीं है इसमें, ये रोमन माला ये 1 है, ठीक है। तो लिखा 1/3, ठीक है, और फिर लिखा 1/3, ठीक है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें, जब भी हम ऐसे फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है, ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन है, दोनों को चेक करना पड़े ये दोनों कौन सी फ्रैक्शन। तो हमें पता है ये कौन डिफरेंट, बोथ आर लाइक, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। अगर ये लिखना चाहो तो ठीक है, वरना स्किप कर सकते हैं, इतना कोई नहीं, ठीक है। अब दोनों लाइक फ्रैक्शन कैसे है कि दोनों को जो ये वाला, आप अंडरलाइन मत करना, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा है। ये 3 होती है, 3 दोनों 3 क्या है हमारे सेम है। जब नीचे हमारे दोनों 3 के मतलब जो डिनोमिनेटर होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होती है। तो इसे हम कॉमन ले लेंगे 3, ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे तो ये ऊपर 1 प्लस का साइन और ये 1, तो ऑल ओवर ये 2/3 आ जाएगा। तो आप ये देखोगे ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ऐसे सिंपल इसे हो नहीं सकता। तो दिस इज आंसर, ठीक है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे जब मूव करेंगे तो ये रहा। इसमें क्या लिखा है 2/7, ठीक है, और 4/7, ठीक है, क्लियर। तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी लाइक फ्रैक्शन है। क्यों लाइक फ्रैक्शन, कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसे भी हम कॉमन करके लिख सकते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो, अगर कॉपी आप भरना चाहो, लगे कि कॉपी में ज्यादा भरनी है तो लिख सकते हो 2 और +4, ठीक है। अभी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक लाइन चाहो तो इसको बराबर कर सकते हो, ये 6/7। तो ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ऑलरेडी दिस इज आंसर, ठीक है। अब थर्ड पे चलते बेटा। अब चाहो तो इसे थर्ड को यहाँ भी हम लिख सकते हैं, देखो जगह स्पेस कम होता है, स्पेस को यूज करने के लिए करते हैं, ठीक है, स्पेस को, ये भी थर्ड,
थर्ड क्या कह रहा है हमारा, थर्ड कह रहा है 8/15 प्लस 2/15। क्लियर। अब ये भी हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो लिख सकते हैं 8+2, लाइक फ्रैक्शन करना चाहिए कि वैल्यू जो सेम हो। अब इसको ऐड करेंगे 10/15। अब दोनों क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अलग क्या है वो ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में ये अलग है कि ये जो 10 है ऊपर और 15 है, ये दोनों जो 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये 2 टाइम्स 5 से जा रहा, ये 3 टाइम्स 5 से जा रहा, तो इसे हम सिंपलेस्ट बोला है। तो क्वेश्चन में यही चीज को थोड़ा डिफाइन किया गया कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, ओके। तो हमारा दिस इज आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेना। 4 वाला, तो 5/22 प्लस 7/22। क्लियर। अब ये भी हमारा लाइक है, तो इसे भी जब ऐड करेंगे तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसको नीचे ये नीचे लिख लेंगे, तो 5+17/22। अब इसे ऐड करेंगे 22/22। तो बहुत ध्यान से देखना, जब ये सेम आया तो ये कटने के बाद हमारा 1 आता है, या 1/1 नहीं लिखेंगे 1, या ओनली 1 लिखेंगे। ठीक है, दिस इज आंसर। और हम करते हैं 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। 5 क्वेश्चन हमारे लिए इजी रहेगा। तो 5 क्वेश्चन क्या है, 1/4, ठीक है, और 0/4। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या, लाइक फ्रैक्शन में नीचे सेम होना, तो 4/1 प्लस 0। ओके, और जब इसे ऐड करेंगे तो हम थोड़ा यहाँ जगह चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1/4। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 1 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 2 क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन 2 यहाँ पर देखना, तो क्वेश्चन 2 का 1 पार्ट हमारा क्या कहना। ठीक है, तो 3/5 माइनस 2/5। देखो ये जो 1 और 2 है ना, दोनों सेम है, बस एक में हमारा प्लस करना होता है, एक में हमारा माइनस करना होगा। ठीक है, कोई टफ नहीं है, तो इजी से इसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये क्या हो गया, दोनों सेम है, तो हमारा 5, ठीक है, 5 कॉमन आ जाएगा, 3 - 2। अब ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो प्लस का था, तो मैंने प्लस किया था ना, तो यहाँ बेटा माइनस तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1/5। तो दिस इज आंसर। बहुत सिंपल था, आपको देखो इजी लगा। देखिए यहाँ पे लाइन कर देते, यहाँ पे 2 लिख देते। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड चलते, 7/9 और 4/9। क्लियर बेटा। अब ये भी बहुत इजी है, दोनों में हमारा क्या है, 9 हमारा कॉमन, मतलब 9 हमारा एक जैसा तो कॉमन आ गया। ठीक है, 7 - 4, और जब इससे सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा 3/9। अब इन दोनों को जब हम देखें तो आपको एक फीलिंग आनी चाहिए कि दोनों 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं ना, 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 1 बार आ जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा। तो दिस इज आंसर। क्लियर, ओके। तो इसको हम थोड़ा, ये जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है, हमारे जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ जिसका जो पीडीएफ बनेगा वो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना। ओके बेटा, तो कोई टफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आराम से इजी कर सकते हो। ठीक है, तो हम दूसरी सीट निकाल लेते हैं। ऐसे हमारे पास मैंने ऑलरेडी प्रिंट करा के रखी, ये हमारी दूसरी सीट आ गई। तो इस पे भी वही चीज लिख देंगे कि जैसे बच्चों को 6, ठीक है, 6, और एक्सरसाइज हमारा क्या आ जाए, एक्सरसाइज हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज जो हमारा रहेगा,
5 सी, ठीक है। और ये हमारी इस चैप्टर की वर्कशीट 2 है। इस चैप्टर की वर्कशीट 1 बच्चों को कंफ्यूजन ना हो किसी को लेके, ठीक है। ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो ऐसे ही आपके सामने बुक रहेगी, यहाँ आप इसको सॉल्यूशन करें, जिससे आपको बहुत मजा आएगा और टेंशन नहीं होगी। सामने आपकी बुक होगी तो आपको फीलिंग आएगी कि हम सामने बुक के रख के पढ़ रहे हैं, तो वो भी फीलिंग सेंटिमेंट थोड़ा टच में रहेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन टू का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का था वो क्या था, हमारा थर्ड पार्ट करना था। थर्ड में पार्ट में क्या कह रहा है कि 8 अपॉन हमारा कितना 70, ठीक है। देख रहे हैं ना 8/70, ठीक है। 8/17, ठीक है। 8/17 प्लस माइनस, ठीक है, 5/70। क्लियर, ये चीज आपको दिख रही है ना, ये मैंने लिख लिया दोनों। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारा सेम है तो हमारा ये हमारा कॉमन आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या है, 8 में से 5 जाएगा तो आपको पता है 3/70। तो ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता, तो दिस इज आंसर, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 26/35, 12/35। इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो 26 माइनस 12/35, ठीक। अब इसे करेंगे तो बेटा क्या है, ये हमारा आएगा 14, क्या आएगा 14/35। अब जब आप इसे देख रहे होंगे तो एक फीलिंग आ रही होगी कि ये 14 और हमारा 35 कैसे 7 से डिवाइड हो रहा, तो ये 2 टाइम्स से डिवाइड होगा, ये 5 टाइम्स से डिवाइड होगा, सॉरी 5 टाइम्स, तो 2/5 ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो स्पेस कमी हो तो बेटर रहेगा, थोड़ी बार सीटें हमारी कम स्पेंड होगी ना, ठीक है। 5 वाला ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन को अक्सर जब लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं ना तो वहां इनका यूज करना बहुत इजी पड़ता है। जब ऐसी चीज आपको दिखे तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बस इसका मल्टीप्लाई कर देना, 4 में 3 कम कर देना, तो 4 - 3 यही तो रहेगा कि हम पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई किया माइनस कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन जो 3 है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन हम ज्यादातर हमेशा हर जगह हमें ये चीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन से करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें रहेंगी वो अलग रहेंगी, बोथ आर क्या रहेगी, हम पहले बार लिख रहे थे बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन, ये चीज आपको पता है बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन है बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, दोनों के जो डिनोमिनेटर वो अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग है तो कैसे करते हैं, बहुत आराम से करेंगे बेटा, ध्यान देना। तो देखो अब बिना सेम करें इसको हम ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो माइनस कर सकते हैं, इसको जब सेम ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब बोथ आर डिनोमिनेटर वो क्या है, देखो दोनों में से एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या है, देखो ये प्राइम है हमारा, ये प्राइम है और ये हमारा, और दोनों में से कोई एक प्राइम होता है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगती, क्रॉस, दोनों में से कोई एक प्राइम होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो क्रॉस मतलब 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 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 इसमें
बात समझ में? ये वाला 4 का इसमें होगा इस साइड में, इस 4 का इस साइड में होगा, दोनों में, ठीक है। तो देखो 4 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, 4/12, ठीक है, और क्या करेंगे हम 3/12, ठीक है। अब इनको जब ऐड करेंगे, ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन आ, ये हमारी बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। अब ये क्या हो गई, बोथ आर, फिर अनलाइक लिखना था, सॉरी, हाँ, अनलाइक लिखना ना, अनलाइक, तभी तो चेंज करें, बोथ आर लाइक। चलो कोई दिक्कत नहीं, गलती तो आ जाती, क्लियर, ये चीज है, ये हो गई ना। अब ये और ये दोनों जो फ्रैक्शन है, ये और ये दोनों क्या हमारी लाइक, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन लाइक, ठीक है, बोथ आर फ्रैक्शन लाइक, ठीक, दोनों लाइक है या अनलाइक। तो अब आपको इजी पड़ जाएगा बेटा ऐड करने के लिए। तो ये तुम्हारा 7/12, थोड़ा सा आपको लेंथी लगा होगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी ऐसे कंडीशन आए अनलाइक वाले, तो उनको पहले लाइक में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही हम जो भी करना चाहे ऐड माइनस प्लस तभी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बहुत इजी है। सेकंड पार्ट जो इसका कह रहा है वो कह रहा है 3/8 प्लस 7/12, क्लियर, ये आपको दिख गया। अब बात होगी कि हमें पता है कि अनलाइक है, ठीक है, अनलाइक है। तो अब एक चीज लाइक बनाने लगे, क्या करेंगे 8, अब दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना, इनमें से कोई प्राइम नहीं, तो 8 और 12 का लेंगे क्या है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता है 4 6 2 3 2 3, तो 4 इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना, एट मल्टीप्लाई 3/24, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 8 और 12, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम 24 आ जाएगा, 24 आ गया। अब जब एलसीएम मैंने 24 निकाल दिया, यहाँ लिख लें एलसीएम, एलसीएम एलसीएम जब निकालेंगे 8 और 12 का तो हमारा 24 है। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें देखो ये जो लिखा क्वेश्चन है, ये यहाँ लिखेंगे थोड़ा ये है, बहुत ध्यान रखना। एलसीएम निकालने के बाद ये 24 जो आया है 24, इसे हम 24 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3, और 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा इसे बनाने के लिए, 2 का ऊपर भी, ठीक है। अब ये करेंगे तो 9/24 और 17/24, तो आपको ये फीलिंग आ गई कि इतना मैंने काम करने के बाद हमने लाइक में कन्वर्ट कर लिया। लाइक में जब कन्वर्ट कर लिए तो आपको पता है इजी हो जाएगा, क्या करना, दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, बताइए, हमारा 23/24, तो दिस इज हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए आप, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। ये दो चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। नया तरीका आपको लाइक अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इस पर भी वही चीज लिख लें, 6th क्लास 3 वर्कशीट, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है,
5C। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब थर्ड का हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या कह रहा, 5/12 प्लस 7/16। ठीक है, तो अब पता है कि इसका भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम देखो 12 का और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, कितने बार, और लास्ट में जब प्राइम नंबर बच जाता है तो वहीं छोड़ देते हैं। अब करोगे तो वही आएगा। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट, तो इसके फैक्टर यहाँ से ही है, यहाँ से कौन प्राइम नंबर जो आएगा वहीं हम ड्रॉप कर देंगे, उसके आगे हम फैक्टर नहीं करेंगे। तो इसका जो फैक्टर जो आएंगे हमारे क्या आएंगे बेटा, यहाँ है 2 × 3 × 2 × 2 × 2। अब इसको कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, 8 8 6 48, यानी कि जो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम ऑफ 12 16 इज कितना हो जाएगा, 48। जब एलसीएम 48 आएगा तो 5/12, ठीक है, 5/12 प्लस 7/16। अब 48 बनाने के लिए बेटा हमें बताओ यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, आपको पता है। तो यहाँ 4 के मल्टीप्लाई से आ जाएगा, या 3 के मल्टीप्लाई से आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा क्या 20/48 और 21/48। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 20 + 21, 48 कॉमन रहेगा ना कॉमन। अब ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो 41/48, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, ये चीज है, कोई टफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कॉपी भरने के बाद उसके नीचे ही लिख सकते हो, तो कॉपी थोड़ा और ज्यादा भर जाएगी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 3/5 3/20। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन है आपको दिख रही है क्या, बोथ आर, बहुत ध्यान से, बोथ आर अनलाइक, एक चीज आपको दिख रही, अनलाइक दिख रही, तो ये बेटा ये हमें प्राइम नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब जो डिवाइड हो जाए नंबर ऑफ से, है ना। अब एक चीज हम आपको और बताएंगे यहाँ पे, अब ये हमारा नो डाउट ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है, तो अब बताइए ये हमारा 20 है, तो क्या पता इसे हम 20 बना सकते हैं, जैसे यहाँ था, यहाँ हम इसे देखो, इसे 4 तो बना नहीं सकते थे ना, कि देखो ये प्राइम है तो इसे 4 बना नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ हम कंडीशन में दोनों में अंतर है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यूज किया प्राइम आने की वजह से, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज नहीं करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे, नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इसे 20 बनाने के लिए इजीली हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है और क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और ये 13 अपॉन यहाँ भी 20 आ जाएगा। तो अब बताओ ये इजी है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से हम ज्यादा करते, बात ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाता, लेकिन बाद में क्यों इतना बड़ा करें। अगर जो
क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं, जो हमारा एक प्राइम नंबर उसको सेम ना बना पाए, इसको 20 ना बना पाते तो हम चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। चलो अब हम इसको करेंगे सॉल्व आगे। तो देखो, तो 12, 13 और 20, क्लियर। अब इसको आगे देखें, अब इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। फाइव अपॉन 4, ठीक है, दिस इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जो 5 है उसमें हमारी तीन तीन फ्रैक्शन का यूज हुआ, किसमें, तीन फ्रैक्शन का क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप समझते हो क्वेश्चन में, ये देखो ये तो हमारा यहाँ से जिसको आपको फीलिंग आ जाए कि ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम 5 को देखते हैं, इसी का 3 पार्ट का 5 क्वेश्चन है। ये देखो लिखा 5 क्वेश्चन, ये लिखा दिख रहा है आपको, इंग्लिश दिख रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। बुक अपने सामने इस वजह से रखी कि आपको थोड़ा इजी हो जाए, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जब तीन फ्रैक्शन आती है तो एक ही मेथड बनता है कि हम एलसीएम लें, टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे ना 3 का 6 का, सॉरी या 4 का लेंगे या 6 का लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो बेटा देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, ठीक है, और 2 3, 3 का करेंगे तो अब देखेंगे एलसीएम आएगा कितना है, ये तो 65 होता, तो हमारा कितना 12 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 4 6 इज 12। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान रखना 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 का होगा, तो नीचे 4 का तो ऊपर भी 4 का, 3 का हुआ 3 का हुआ, कितने को 2 का हुआ और 2 का हुआ, जितने का नीचे यहाँ 4 12 बनाने के लिए होगा मल्टीप्लाई नीचे, उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। आप देखो इसे सॉल्व करेंगे ना, तो 4 अपॉन 12, 3 अपॉन 12 और 10 अपॉन 12, तो अब लाइक में हो गई, तो 4 प्लस 3 प्लस 10, ये जो हमारे ऊपर आ जाएंगे, ये हमारा नीचे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, देखो 7, ठीक है, और ये हमारा 7 अपॉन 12। अब ये जो फ्रैक्शन है अभी तो जो सॉल्व करते आए ना, ये फ्रैक्शन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं मिलेगा तो आंसर हमारा ये भी मिल सकता है, ठीक है, ये वाला, लेकिन आंसर आपको ये मिले। अगर ये ना मिले इसमें इसमें भी देख लेते, ये आंसर ना मिले तो आपको ये वाला भी आंसर मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने मिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको ये चीज मिक्स में कन्वर्ट करना आती थी, आपको सिखाई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा एक और रह गया, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हम एक सीट और निकालेंगे, ये है, ठीक है। तो ये सीट हमारी क्या है, देखो क्लास 6, सीट हमारी कितनी है 4, एक्सरसाइज EX ER CI, एक्सरसाइज हमारी कितनी 5C, ठीक है। क्वेश्चन हम 3 का कौन सा कर रहे थे, 3 का क्वेश्चन हम कर रहे थे 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तो बहुत इजी होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 1/8, ठीक है, और प्लस
5/12 ये आपकी बुक में सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो मैं लिख रहा हूँ ये वाला, ठीक है, 5/6, ठीक है। वही काम इन दोनों, इन तीनों को एलसीएम लेंगे, 8 का, 12 का और 6 का, 2 से 4, 6, 3, 2 से 2, 3, 3, फिर 2 से काटेंगे 1, 3, 3, 1 से 3 से काटेंगे 1, 1, 1, तो एलसीएम ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो पता कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 8, 12, 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 24। तो 8 को 24 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 3 का, तो 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा। ये मत करना कि नीचे कर दिया ऊपर नहीं गया, ऊपर गया नीचे नहीं गया, बहुत होगा। तो यहाँ पर 2 का, यहाँ भी हमारा 2 का, 3 का, 8 4 या 4 का, 4 का, ठीक है। तो 3/24, ठीक है, 10/24, क्लियर। और हमारा 20/24, ठीक। इन सबको ऐड करोगे 3, 10, 20/24, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा 34/20, ठीक है। अगर ये आंसर ना मिले ना तो हम आपको ये आंसर मिल सकता है भाई 33, ठीक है। ये आंसर आपको मिल सकता है 1/9/24, ठीक है। ये भी ना मिले तो आपको एक आंसर मिल सकता है 1/3 से काट देंगे तो 3 बार, और ये हमारा 3 से काटेंगे तो हमारा कितना जाएगा 8 बार, ठीक है। ये आंसर मिल जाएगा। 3 आंसर, ये ना तो ये ना तो ये, ठीक है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है और इसको मैं इजी करके भी सेम फ्रैक्शन ही है, ठीक है, कोई टफ नहीं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, 3 क्वेश्चन को मैंने फिनिश कर दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, उन बच्चों को शेयर करो जिनको ये नीड है, जो समझ नहीं पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं और थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो फेस नहीं है इसमें तो टेंशन मत लेना, फेस हमेशा आपके साथ रहेगा, फेस वाले भी वीडियो आएंगे और ये वाली भी वीडियो आएंगे, ठीक है। तो इनसे हम बहुत चीज़ें इजी सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा बुक की भी फीलिंग आ जाती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार क्यों बोल रहा है कि आप भूल जाते हो और बाद में नहीं करते हो, तो अभी कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।